आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 बुक केसी सिन्हा क्लास 12। इनका चैप्टर है मैट्रिक्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से पहले तक इससे पहले के क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 या उनसे आगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक आपका मैट्रिक्स दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें कहता है इस मैट्रिक्स में कितने रो है। 3 ठो इसमें रोमन नंबर 1 2 3 4 रोमन नंबर 4 का क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें कहता है इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं। तो ये वाला क्या हो गया आपका रो 1, ये वाला हो गया आपका रो 2। तो कुल मिलाकर कितना रो है, 2 रो है। तो रो की संख्या 2, आपका आंसर कंप्लीट। अगला कह रहा है इसमें कॉलम कितना है। तो कॉलम क्या हुआ है, 1 2 3, कॉलम की संख्या 3। तो रोमन नंबर 2 में था कॉलम कितना, तो 3, कंप्लीट। अब कह रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो रो जितना होता है और कॉलम जितना होता है। रो है 2, कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 गुना 3, ठीक ना। इसका ऑर्डर क्या, 2 गुना 3। ऑर्डर में जो है पहला रो को लिखा जाता है, दूसरा कॉलम को लिखा जाता है, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 4 में कह रहा है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अवयव की संख्या कितनी है। तो क्या अवयव है, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 अवयव है, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 7 आप आसानी से समझ गए, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है यह किस प्रकार का मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स 8 नंबर में एक मैट्रिक्स दे दिया है। कहता है यह किस प्रकार का मैट्रिक्स है। नीचे 3 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन क्या है उनको देखिए। पहला ऑप्शन में कहता है ये जो है ये विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश नहीं है। तो सबसे पहले अपने लोग को यह जानना होगा कि विकर्ण क्या होता है, अदिश क्या होता है। इन दोनों को जानेंगे तब नहीं इससे आगे पहुँचेंगे। तो विकर्ण अवयव क्या होता है हम इनके कंसेप्ट में अच्छी तरह से बतला दिया, चाहे तो डिटेल के लिए वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक ना। फिलहाल जान लीजिए विकर्ण अवयव कहते हैं वैसा अवयव जिनके विकर्ण में ही केवल एलिमेंट हो। या ध्यान दीजिए, इनके विकर्ण में ही केवल एलिमेंट है, बाकी सब एलिमेंट शून्य है। तो इस अवयव को हम कहते हैं क्या, विकर्ण अवयव, ठीक ना। जब किसी भी अवयव में, जब किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल में अर्थात विकर्ण में केवल एलिमेंट दिया हुआ हो तो उसे कहते हैं विकर्ण अवयव। तो यह कौन सा, तो विकर्ण अवयव तो है, परफेक्ट है। और इसमें एक बात आ जाता है अदिश। अदिश क्या होता है, अदिश कहते हैं वैसा अवयव जिनके विकर्ण में एक समान एलिमेंट हो, बाकी सब शून्य हो। विकर्ण को छोड़कर बाकी सब शून्य हो तो शून्य है। अब विकर्ण में जितना भी एलिमेंट हो सब एक समान होना चाहिए। यदि यहाँ पर 2 है तो हर एक जगह 2 2 ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो मतलब क्या, ये अदिश नहीं है। अदिश नहीं है परंतु विकर्ण है, ठीक ना। ये कैसा मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है परंतु अदिश नहीं है। ऑप्शन टैली करवाइए, कौन हो गया, विकर्ण है परंतु अदिश नहीं है, ठीक ना। पहले वाला सही हो गया एकदम बिल्कुल, ये सही है। दूसरा वाला क्या कहता है, अदिश अवयव है, क्या तो अदिश है नहीं। चलिए ये तो गलती हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन क्या, बिल्कुल गलती। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, विकर्ण एवं अदिश दोनों है। नहीं, ये तो केवल विकर्ण है, अदिश तो नहीं है। ये भी दूसरा वाला भी ऑप्शन गलती। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या उनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक ऐसा मैट्रिक्स का रचना कीजिए, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जो पंक्ति अवयव भी हो और स्तंभ अवयव भी हो। पहले ये जानेंगे जो पंक्ति अवयव किसको कहते हैं, स्तंभ अवयव किसको कहते हैं। पंक्ति और स्तंभ आप इंट्रोडक्शन क्लास में, कंसेप्ट वाला क्लास में विजिट कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। फिलहाल हम शॉर्टकट में बतला रहे हैं। पंक्ति अवयव कहते हैं, पंक्ति ये वाला पंक्ति हुआ, ठीक ना। पंक्ति अवयव कहते हैं, जैसे इसी में ले लीजिए, पंक्ति मतलब वैसा अवयव जिसका सभी एलिमेंट एक ही पंक्ति में हो, एक ही रो में हो, तो उसे कहते हैं पंक्ति अवयव। और स्तंभ अवयव कहते हैं वैसा अवयव जिसका सभी एलिमेंट एक स्तंभ में हो, तो उसे कहते हैं स्तंभ अवयव, ठीक ना। तो हमको कह रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स लिखने के लिए, एक ऐसा मैट्रिक्स लिखने के लिए जो पंक्ति अवयव भी हो और स्तंभ अवयव भी हो। तो बोलिए वो कैसा मैट्रिक्स होगा, कैसा मैट्रिक्स होगा जिसका सभी एलिमेंट एक ही रो में हो और सभी एलिमेंट एक ही कॉलम में हो। एक ही रो में भी हो और एक ही कॉलम में भी हो सभी एलिमेंट।
तो सिंपल सा इसको उसमें एक वो एलिमेंट डालेंगे, केवल एक वो एलिमेंट डाल के घेर देंगे। अब बोलिए उसमें क्या वो एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, और रो क्या वो है, एक ही रो में है, कॉलम भी एक ही वो है, सिर्फ एक को डाल देंगे। करा यदि इसका यदि संभव है तो इसका कोटि बतलाए कितना होगा, कोटि कितना, एक रो एक कॉलम, इसका कोटि हो जाएगा 1 गुना 1, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके स्क्रीन पर है, जरा इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में एक मैट्रिक्स यहाँ दे दिया, एक मैट्रिक्स मतलब 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक ना, 2 मैट्रिक्स दे दिया। अब 2 मैट्रिक्स से संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उन क्वेश्चन का जवाब दीजिए कंसेप्ट बेसिस पे। सबसे पहला कह रहा है ए का कोटि क्या है, ए वाला ये मैट्रिक्स है, ए का कोटि क्या है, ए में क्या गो रो है, 3 रो है और 3 कॉलम भी है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो इसका कोटि क्या, 3 गुना 3। पहले रो की संख्या लिखा जाता है, दूसरा कॉलम की संख्या लिखा जाता है, ठीक ना। चलिए बात खत्म। आगे कह रहा है A23 का वैल्यू क्या, A23 का वैल्यू क्या होगा, A23 का मान क्या होगा, एलिमेंट का नाम कैसे रखते हैं, तो कंसेप्ट क्लास में अच्छा से बतलाए हैं। एलिमेंट का नाम ए मतलब पहला वाला मैट्रिक्स, वो आता तो बी आता, यहाँ ए मतलब पहला वाला। इसमें आइए 23 में खोजना है, ये होता है 11, ये 12, ये 13, 21, 22, 23, यही ना 23, वाह। ये 23 का मान कितना, -6। आगे कह रहा है रोमन नंबर 3 में A31 31 का वैल्यू कितना, 11 से ये स्टार्ट होता है, 11, 12, 13, 21, 22, 23, ये 31 से स्टार्ट होता है, तो 31 यही हुआ A31 का वैल्यू कितना, 9, ठीक ना। आगे कह रहा है बी का कोटि क्या है, तो बी का कोटि, बी तो ये वाला ना है, बी का कोटि क्या है, तो बी में देखिए रो क्या गो है, 3 रो है, तो 3 रो, कॉलम कितना, 1 2 3 4, 3 रो है 4 कॉलम है, 3 रो है 4 कॉलम है, तो कोटि हो गया 3 गुना 4, ठीक ना। आगे कह रहा है इस बी में एलिमेंट क्या गो है, क्या गो इसमें एलिमेंट है, क्या गो है, 1 2 3 4, 4 इस लाइन में, 4 इस लाइन में, 4 इस लाइन में, 4 तिया 12 गो एलिमेंट है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन रोमन नंबर 6 में बहुत तो है, सबका कहता मान ज्ञात करने के लिए कीजिए। पहले A13 का मान ज्ञात करना है, ये 11, ये 12, ये 13 का मान कितना, 19। A21 का मान क्या रहा ज्ञात करने के लिए, 11, 12, 13, 14, ये 21 का मान कितना, 35। अब कह रहा 33, B33 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 का मान कितना, -5। A24 का वैल्यू निकालने का रहा है, ये 21 होता है, 21, 22, 23, 24, कितना वैल्यू, 12। A23 का वैल्यू, 23 कौन गया यहाँ, ये 21 से स्टार्ट होता है, 21, 22, 23 का वैल्यू 5/2, 5/2, ठीक ना। ये नाम 11, 12, 13 जो है ये कंसेप्ट क्लास में हम अच्छा से दिखाए हैं, पीछे वाला वीडियो विजिट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में क्या है, 11 का सवाल बुक में देखिएगा तो लंबा चौड़ा है, उनको थोड़ा हम शॉर्ट करके बोर्ड पे लिख लिए। तो आइए 11 का देखिए। 11 में ये बुक है, ये पेन है, ठीक ना। 3 लड़की है, सुधा, सईदा और सिमरन। कौन कौन, सुधा, सईदा, सिमरन। सुधा जितना बुक खरीदी है उसकी संख्या यहाँ पर है 15, और सुधा जितना पेन खरीदी है उनकी संख्या है 6। ये वाला सईदा द्वारा खरीदी गई बुक की संख्या, पेन की संख्या, सिमरन द्वारा खरीदी गई बुक की संख्या, पेन की संख्या, ठीक ना। इतना मैट्रिक्स दिया हुआ। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ये जो सुधा, सईदा और सिमरन ये तीनों जो मार्केटिंग करके लाया उनका एक आप व्यू बनाइए, उनका एक मैट्रिक्स बनाइए। सिंपल सा मैट्रिक्स कैसे बनाइएगा, आप नीचे में रफ करके नीचे में लिख लीजिएगा, यहाँ से इसको घेर दीजिए, यहाँ से इसको घेर दीजिए, मैट्रिक्स बन के तैयार, ठीक ना। और इसी में क्वेश्चन आगे ही पूछता है, ये मैट्रिक्स तो पहले बना लिया, अब पूछता है दूसरे रो का, दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ का एलिमेंट क्या प्रदर्शित करता है। दूसरे रो का पहला स्तंभ का एलिमेंट क्या प्रदर्शित करता है। दूसरा रो ये हो गया कौन, पहला रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, तीसरा रो
ठीक ना। हमें कहा दूसरा रो का है, दूसरा रो यही ना हुआ, दूसरा रो का पहला कॉलम वाला यही ना, ठीक ना, ये पहला कॉलम। दूसरा रो में पहला कॉलम वाला जो ये एलिमेंट है ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, किस ये 10 कौन सी है, सईदा द्वारा खरीदी गई किताब की संख्या, ठीक ना। 10 क्या है, सईदा द्वारा खरीदी गई बुक की संख्या 10 है। ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, सईदा द्वारा खरीदी गई बुक की संख्या। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये अगले टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इनका अगला टाइप है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यदि x + y 2 1 x - y इज इक्वल टू 3 2 1 7, तो x और y का वैल्यू ज्ञात करें। ये करना है। ये है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, ये है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट समतुल्य अवयव। समतुल्य अवयव क्या है, समतुल्य अवयव होता है दो वैसा अवयव जिनका कोटि बराबर हो, ठीक ना। डिटेल कंसेप्ट क्लास में देख लीजिएगा। तो ये दोनों का कोटि बराबर है, दोनों हो गया कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स है तो कंपेरेबल मैट्रिक्स का ये एलिमेंट को कंपेयर कीजिए, संगत एलिमेंट को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे है x + y तो यहाँ पर है 3, तो अर्थात x + y = 3। 2 के जगह पे 2, 1 के जगह पे 1, x - y के जगह पे 7, x - y = 7। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर जोड़िएगा y समाप्त कितना बच गया आपका, 2x = 7 3 10, x = 2 से भगा दे दीजिए 5, x का वैल्यू कितना निकल गया 5। x का मान इक्वेशन 1 पे रखिए, x का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला इक्वेशन देखिए क्या है, x + y = 3, x का वैल्यू कितना 5, 5 + y = 3, 5 को उधर भेज दीजिए। y = 3 में से 5 चला गया तो कितना -2, y का वैल्यू कंप्लीट। x और y का वैल्यू निकल गया। उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 देखिए क्या, रोमन नंबर 2 में 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, यह भी कंपेरेबल मैट्रिक्स ही है। कह रहे तो दोनों का कंपेयर करके ऐसा नहीं कह रहा, 2 कंपेरेबल मैट्रिक्स दे दिया है। अभी कहता है P का निर्देशांक XY है, Q का निर्देशांक X1 Y1 है, तो P से Q तक की दूरी ज्ञात करें। और XY तथा X1 Y1 ये कहाँ से इसका वैल्यू लेना है, तो इस मैट्रिक्स से खोज के निकालना है। दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है तो दोनों के एलिमेंट को कंपेयर करके आप XY X1 Y1 का वैल्यू पहले ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कंपेयर कीजिए, पहला इनके बराबर, तो बोलिए कितना हल, x - y = -1, दूसरा वाला 2x - y = 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को घटा लीजिए, क्यों घटाएंगे, दोनों का चिन्ह समान है, घटाने पर घटाइए। माइनस में है तो प्लस, ये दोनों टर्म समाप्त, तो ये भी हो जाएगा माइनस। चलिए x में से 2x गया तो -x = -1, माइनस समाप्त, x = 1, x का वैल्यू 1 निकल गया। x का वैल्यू इक्वेशन 1 पर रखिए, x का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला इक्वेशन क्या है, x - y = -1, x का वैल्यू रख दीजिए 1, 1 - y = -1, इस -1 को उधर भेजिए तो -y = -2 हो जाएगा। माइनस तो y का वैल्यू कितना 2। पहले हम x का वैल्यू निकाले, अब किसका y का वैल्यू निकाल लिए, y का वैल्यू कितना निकल गया अपने लोग को 2। अब चलिए फिर कंपेयर कीजिए, आगे कंपेयर कीजिए इनको इनके बराबर। पुनः कौन कौन, 2x - x1 = 5, 2x - x1 = 5। सबका वैल्यू डिपुट कीजिए, x का वैल्यू कितना निकाले 1 गुना 2 तो 2, -x1 = 5, ठीक ना। इसीलिए -x1 = 2 को उधर भेज दीजिए, 2 उधर चला जाएगा तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। इसीलिए x1 = माइनस को भेज दीजिए -3, x1 का वैल्यू कितना निकाल लिए -3। अब चलिए किनका वैल्यू निकला, x का वैल्यू
y का वैल्यू, x1 का वैल्यू। अब इनको इनके साथ कंपेयर कीजिए तो y1 का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए आप नीचे में बनाइएगा, हम इधर बना लेते हैं। पुनः अगला समीकरण क्या बनेगा मेरा, 3x माइनस y1 इज इक्वल टू 13, ठीक ना। x का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना 1, 1 रखिए, 1 गुना 3 तो 3 माइनस y1 इज इक्वल टू 13, 3 को उधर भेज दीजिए। y1 इज इक्वल टू 3 उधर चला गया तो कितना हो जाएगा 10, माइनस में y1, इसीलिए y1 इज इक्वल टू माइनस 10। सबका वैल्यू निकलना गया, चारों का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है क्या, पी क्यू का मान निकालना है। तो आइए पी क्यू का वैल्यू निकालिए। इतना में नहीं निकलेगा, स्पेस को बढ़ाने दीजिए। चलिए हमें निकालना है पी क्यू का वैल्यू। पी क्यू का वैल्यू निकालना है। कोऑर्डिनेट में पी क्यू दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 तो कीजिए x1 माइनस x, x1 माइनस x का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का स्क्वायर, y1 माइनस y का स्क्वायर। ये नहीं होता बिंदु दूरी फार्मूला, दूरी सूत्र यही होता है। चलिए आगे काम करते हैं। x1 का वैल्यू देखिए कितना है, x1 का वैल्यू -3 माइनस x का वैल्यू 1 पूरे का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू -10 माइनस y का वैल्यू किधर गया, y ये है y का वैल्यू कितना 2 स्क्वायर। फाइनली कीजिए कितना हुआ, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 2 12, 12 का स्क्वायर 144। जोड़ लीजिए दोनों, कितना हो गया 144 प्लस 16, 50 10 60, 160। यही आपका दूरी हो गया, कितना पी क्यू का बीच का दूरी 160। घबराइए मत, आंसर नहीं मिलेगा, ये इसका आंसर मिसप्रिंट है, ठीक ना। तो घबराने की ज़रूरी नहीं है। चलिए आप अपने प्रोसेस को सही रखिए, अपने काबिलियत पे कभी शक मत कीजिए। आप में टैलेंट था कि आप बना लिए, इस गलती हो या सही हो, आंसर हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन आप अपने प्रोसेस पर अडिग रहिए। प्रोसेस यदि कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं है प्रोसेस का, तो आप आंसर मिलाएंगे। यदि आपको अपने कंसेप्ट पे भरोसा है, प्रोसेस पे भरोसा है, तो आंसर का चिंता मत कीजिए, आंसर अपने आप मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, लेकिन आज के क्लास में नहीं। आज के क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 या उससे आगे को लेकर।